हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो यस बैंक के क्वार्टर 2 के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। कैसे रहे रिजल्ट, सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले वापस आईआरसीटीसी के बारे में। सो दोस्तों, आईआरसीटीसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रही है एंड ऑब्वियसली वो न्यूज़ हम लोग को रिपोर्ट्स के जरिए, सोर्सेज के जरिए सामने आते हुए देखने को मिल रही है। बट एक बात तो पक्का है दोस्तों कि ये जो न्यूज़ है वो रिपोर्ट्स के जरिए आ जाए या फिर सोर्सेज के जरिए सामने आ जाए, ये न्यूज़ आगे जाके 200% सच होने ही वाली है। यस, सिर्फ टाइम आप लोग बोल सकते हो कि आगे पीछे हो सकता है, मतलब शायद से इस हफ्ते आ जाए या फिर इसका ऐलान 1 महीना ले सकते हैं या फिर 2 महीना ले सकते हैं, बट अल्टीमेटली न्यूज़ आएगी, मतलब आएगी ही। ऐसा मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहा हूँ? बहुत ही सिंपल है। जब आप लोग न्यूज़ सुनोगे कि ये एग्जैक्टली है क्या, एंड न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ है जो कि आईआरसीटीसी के लिए अगर हम लोग बात करें, उनके बिजनेस के लिए बहुत ही कमाल की न्यूज़ है। एंड अल्टीमेटली अगर बिजनेस ही अगर सुधरेगा तो कंपनी के नंबर्स भी सुधरेंगे, एंड नंबर सुधरेंगे तो ऑटोमेटिकली कंपनी का शेयर प्राइस भी हम लोग को अच्छी तरीके से सुधरते हुए देखने को मिल जाएगा। सो एग्जैक्टली यहाँ पे न्यूज़ क्या है, तो चलिए उसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है आईआरसीटीसी की अगर मैं बिजनेस की यहाँ पे बात करूँ तो मेजरली अगर हम लोग बात करें आईआरसीटीसी बोलते हैं तो सामने एक ही चीज़ आती है, रेलवे। बिल्कुल सही है। एंड हमें ऐसा लगता है कि रेलवे में मतलब सिर्फ टिकटिंग, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आईआरसीटीसी की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है इसमें ऑनलाइन टिकटिंग भी आ गया, कैटरिंग भी आ गया, टूरिज्म भी आ गया। जो कि अगर हम लोग यहाँ पे नीचे भी मैंने हमेशा आप लोगों को दिखाया, देखिए इनके सर्विसेज कैटरिंग भी है, टूरिज्म भी है, हॉस्पिटलिटी सर्विसेज की भी अगर हम लोग बात करें, एंड उसी के साथ साथ ऑनलाइन टिकटिंग भी है। सो दोस्तों, यहाँ पे एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है जो कि सोर्सेज के जरिए सामने आ रही है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कोविड के चलते रेलवेज तो हम लोग को कुछ हद तक बंद ही देखने को यहाँ पे मिली थी। इनिशियल स्टेज पे तो बंद ही था। आईआरसीटीसी जैसे कंपनी का नंबर लाइफ में पहली बार माइनस में चला गया था, इतनी हालत ख़राब थी। देन एक एक चीज़ें ओपन होनी शुरू हो गई, राइट। एंड दोस्तों, यहाँ पे अगर आप आईआरसीटीसी का बिजनेस देखोगे, सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल शुरू हो चुका है, बट उनका एक बिजनेस अभी तक उस वे से स्टार्ट नहीं हुआ है। एंड दोस्तों, वो बिजनेस है कैटरिंग का बिजनेस। यस, कैटरिंग की एक बिजनेस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इसमें भी बाइफर्केशंस आएंगे कि कौन सा कैटरिंग का बिजनेस, राइट। जो प्लेटफॉर्म के ऊपर रहता है वो भी कैटरिंग का बिजनेस रहता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें खाने पीने की चीज़ें, तो रेलवेज में जो हम लोग को लंबी अवधि की जो गाड़ियाँ देखने को मिलती है, राइट, उसमें भी हम लोग को कैटरिंग की सुविधाएं देखने को यहाँ पे मिलती है, जिसको हम लोग कुक फूड यहाँ पे कहते हैं। सो दोस्तों, कैटरिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो इससे रिलेटेड वापस सुविधाएं स्टार्ट करने की बातें फिलहाल यहाँ पे चल रही है। अभी आप बोलोगे सर उसमें इतनी क्या फ़र्क, मतलब इसमें क्या इतना फ़र्क पड़ेगा, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप आईआरसीटीसी के नंबर्स को अच्छी तरीके से पढ़ते हो तो सबसे ज़्यादा पैसा अगर कोई कमा के देता है तो कैटरिंग ही कमा के देता है। यस, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा सर ऑनलाइन टिकटिंग, तो इतना नहीं दोस्तों, सबसे ज़्यादा कैटरिंग पैसा कमा के देता है। ऑब्वियसली मैं थोड़ी कहाँ से बोलूँगा, कंपनी के नंबर्स देखोगे तो आप लोगों को अंदाज़ा यहाँ पे आ जाएगा, तो कंपनी के नंबर की ओर भी हम लोग ज़रूर जाएंगे। सो न्यूज़ तो आप लोगों को पता चल गई होगी। जो एक कुक फूड की अगर हम लोग बात करें, कैटरिंग की अगर हम लोग बात करें, जो रेलवेज में सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिका जाता है, कितने ट्रेन में चलता था दोस्तों? 2400 2400 ट्रेन में इनका ये बिजनेस चलता था, जो कि मार्च 2020 से बंद है। एंड इसी बिजनेस को वापस स्टार्ट करने की प्लानिंग यहाँ पे चल रही है दोस्तों, क्योंकि टूरिज्म ने भी यहाँ पे बताया कि अगर हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं तो कैटरिंग के बिजनेस के साथ भी बहुत ही अच्छी खासी कमाई हो सकती है। एंड डोसेज भी बहुत अच्छे खासे हो चुके हैं। कोविड की थर्ड वेव भी अभी नज़र नहीं आ रही है। सब कुछ अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो नॉर्मल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि ये न्यूज़ शायद से डिले हो सकती है, बट अल्टीमेटली आएगी ज़रूर, क्योंकि कैटरिंग का बिजनेस बंद थोड़ी ना होने वाला है रेलवे का, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाला इनका बिजनेस था। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं एक नॉर्मल ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे क्यों आ चुके हैं? क्योंकि कुछ नंबर्स मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, उसके हिसाब से आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि कैटरिंग से आईआरसीटीसी कितना सबसे ज़्यादा पैसा कमाती थी। सो यहाँ पे ये जो टाइम लाइन है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। हम लोग 3 नंबर्स देखेंगे, 3 क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे। कौन से वाले? ये देखिए, यहाँ पे कोविड ने एंट्री ली थी, तो कोविड के पहले का जो क्वार्टर था वो एक हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उसी के साथ साथ कोविड के पहले एक और क्वार्टर था, वो भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे। मतलब कोविड के पहले यहाँ पे कैटरिंग का बिजनेस कितना कमा के देता था, उससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा। ऑब्वियसली कोविड के वक्त तो रेलवेज ही नहीं चल रही थी, तो कैटरिंग का बिजनेस तो भूल ही जाइए। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, वैसे भी कैटरिंग का बिजनेस बंद ही था,
राइट। सो अल्टीमेटली हम लोग को पहले का ही नंबर्स देखने पड़ेंगे आपको अंदाज़ा लाने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा जब से कोविड स्टार्ट हुआ है मार्च 2020 से कैटरिंग बिजनेस बंद है। रेलवे के अंदर जो खाना कुक फूड की अगर हम लोग बात करें वो बंद है, तो वापस उसको स्टार्ट करने की बात हो रही है। सो हम लोगों को ये पुराने नंबर्स देखने एंड पिछले क्वार्टर के मतलब Q1 के भी नंबर्स मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा अंदाज़ा आने के लिए। सो चलिए एक एक चीज़ को देख लेते हैं। सो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे कंपनी के नंबर्स ओपन किए। नंबर्स में मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ रेवेन्यू के नीचे आपको क्या मिलता है, मतलब नंबर्स के नीचे सेगमेंट वाइज रेवेन्यू कितना है। सो कौन कौन से बिजनेस से कितनी कमाई की है IRCTC ने, ये देखिए कौन सा डेटा है पता है 2019 का, कौन सा, जब मार्च 2020 में जब हम लोगों को लॉकडाउन लगते हुए देखने को मिला, उसके पहले का एक जो क्वार्टर था वो अभी हम लोग इसके बाद देखेंगे, एंड उसके पहले का जो क्वार्टर था वो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोगों को एक ओवरव्यू लेना है जहाँ पे आप अंदाज़ा ले सकते हो। ये देखिए पहले वाला कैटरिंग का बिजनेस, देन रेल नीर का बिजनेस, देन इंटरनेट टिकटिंग, देन टूरिज्म, राइट। ऐसे इनके बिजनेसेस देखने को मिल रहे हैं। ऑब्वियसली फिगर्स रुपीज़ इन लैक्स करोड़ के आप लोग देख सकते हैं। इंटरनेट टिकटिंग का बिजनेस देखिए कितना है 22,690, एंड कैटरिंग का बिजनेस देख लेना कितना है 26,920। मतलब इंटरनेट टिकटिंग से ज़्यादा कैटरिंग IRCTC को कमा कर यहाँ पे दे रहा था। एक बार नहीं दोस्तों, उसके पहले भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 11,722, उसके पहले 26,000 कमाई कि कहाँ से होती थी, कैटरिंग से हुआ करती थी। एंड उसके पहले भी देख लेना यहाँ पे 5,500, एंड यहाँ पे कितना है 24,870 कहाँ से इनकम होती थी, तो कैटरिंग। तो कैटरिंग सबसे ज़्यादा मेन कोर इनकम है IRCTC का। अगर हम लोग बात करें जो कि अभी तक मार्च 2020 से बंद था, वो अभी हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिलने वाले। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि IRCTC के नंबर और कई गुना तक हम लोग को सुधरते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल सकते हैं। ये तो हो गया एक नंबर। चलो हम लोग अभी देख लेते हैं यहाँ पे कि और एक क्वार्टर के नंबर्स थे। ये वाले कौन से नंबर मैंने ओपन किए, जस्ट मार्च वाले नंबर, मतलब ये तो कोविड के पहले के नंबर्स है, राइट। सो उसको हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए इंटरनेट टिकटिंग कितना है 19,360, एंड कैटरिंग का बिजनेस कितना है 23,600, ऑब्वियसली रुपीज़ इन लैक्स एंड करोड़। सेम चीज़ें अभी हम लोगों ने जो देखी थी यहाँ पे 22,690 था, जो 26,920 जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताया था वही डेटा है यहाँ पे। एंड उसके पहले का 6,500 तो 29,500। मतलब कैटरिंग से बहुत ही ज़्यादा बिजनेस IRCTC कमाता है। क्यों कमाता है, तो ऑब्वियसली और आप लोग प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ी ना कुछ बेच सकते हो। सिर्फ IRCTC के ही लीगली अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ IRCTC को ही ये परमिट है कि वो चीज़ों का बिजनेस यहाँ पे कर सकते हैं। सो ये भी नंबर्स हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। एंड दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं, ये वाले कौन से, ये Q1 के नंबर, ये जस्ट 3 महीने पहले के नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखिए इंटरनेट टिकटिंग कितना है 14,997 का बिजनेस यहाँ पे कर रहा है, बट कैटरिंग का बिजनेस कितना है मात्र 5,500। सो ये कौन सा वाला बिजनेस है, ये प्लेटफॉर्म वाला बिजनेस रहेगा। इधर उधर जो खाने का सामान मिलता है आप लोगों को, स्टोर्स जो उनके रहते हैं वो भी इसी में सब कुछ यहाँ पे जुड़ जाता है। सो यहाँ पे अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें, जो रेलवे के अंदर जो खाना पकाया जाता था, जिसके लिए अलग से एक पूरा का पूरा अपार्टमेंट वहाँ पे रहता था, उनकी बोगी रहती थी, राइट, वो वापस बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनका कैटरिंग का बिजनेस वापस यहाँ पे हम लोग को रिज्यूम होते हुए देखने के बाद मिलेगा, तो कितनी ज़बरदस्त कमाई यहाँ पे हो सकती है। सो यही रीज़न था दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैटरिंग का बिजनेस पहले 8,900, फिर 6,700, फिर 5,600, कैसे हम लोग को नीचे नीचे जाते हुए देखने को मिलता। करते भी क्या करते, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए अलाउड ही नहीं है, अभी जाके वो वापस इसको खोलने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो डेफिनेटली ये बिजनेस आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों कभी ना कभी खुलेगा। इसलिए मैंने कहा कि न्यूज़ सोर्सेज के द्वारा कभी भी आ जाए, इसका सिर्फ एक ही रिलेवेंस है, टाइमिंग। यस, टाइमिंग। न्यूज़ तो कंफर्म है आज नहीं तो कल आने ही वाला है, सिर्फ टाइमिंग कि कब आने वाला है वो देखना इंपॉर्टेंट है। बट वो ट्रेडर लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। सो अगर एज अ इन्वेस्टर अगर हम लोग बात करें, ऑब्वियसली ये एक और अच्छी न्यूज़ है जो कि हम लोग को फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड इसके चलते हम लोग कह सकते हैं IRCTC का बिजनेस और भी कमाल से हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। सो दोस्तों इसीलिए मैंने कहा कि कैटरिंग का बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट है IRCTC के लिए। बहुत ही कम लोगों को ये पता था यहाँ पे, क्योंकि रिजल्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो हमें अंदाज़ा आता है, वरना ऐसा लगता है कि ऑनलाइन टिकटिंग से कमाते हैं, नो डाउट, बट कैटरिंग थोड़ा सा उससे ज़्यादा कमाता है। बट क्या करें, 2020 से बंद है, इसीलिए ऑनलाइन टिकटिंग अभी ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पे IRCTC को कमा के दे रहा है। सो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला कैटरिंग वाला बिजनेस वापस कम बैक कर रहा है। एंड आप प्लस यहाँ पे देख सकते हो IRCTC ने अलग अलग पैकेजेस यहाँ पे ओपन कर दिए हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हरिद्वार की बात करें,
वैष्णो देवी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, रिलीजियस प्लेसेस की बात करें, वहाँ पे हम लोग को सारी चीज़ें ओपन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ IRCTC अनाउंस अ स्पेशल हैदराबाद टूर, जिसका पैकेज आप देख सकते हो 1100 से स्टार्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बट ये बता रहा हूँ कि बिजनेस रिज्यूम हो रहा है। देन अगर हम लोग बात करें, देखिए त्योहार सीजन के लिए अगर हम लोग बात करें, स्पेशल पैकेज लखनऊ से अगर हम लोग बात करें अंडमान निकोबार तक आप लोगों को अलग अलग पैकेजेस यहाँ पे मिल जाएंगे। देन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा की ट्रेन की बात करें, 11 दिन के पैकेज की कीमत यहाँ पे मतलब बताई जा चुकी है। सो टूरिज्म का बिजनेस कमाल का यहाँ पे रफ्तार पकड़ते हुए देखने को मिल रहा है, राइट। उसी के साथ साथ आप देख सकते हो शिमला मनाली की बात करें, मतलब पूरा बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जो बचा हुआ बिजनेस था कैटरिंग का, वो भी अभी यहाँ पे लगभग आज नहीं तो कल नहीं तो स्टार्ट हो ही जाएगा। तो इसके चलते भी हम लोग कह सकते हैं IRCTC में वापस हम लोग को रफ्तार देखने को मिल सकती है। ऑब्वियसली IRCTC क्यों गिरा था, इससे रिलेटेड मैंने कल के दिन आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था। FNO में बैन लगा था, मतलब वो इंश्योरेंस नहीं ले पाते थे। जैसे ही यहाँ पे FNO वापस स्टार्ट हो जाएगा, इंश्योरेंस लेना वो स्टार्ट कर देंगे, सो अल्टीमेटली वापस बड़े प्लेयर्स की वापसी भी यहाँ पे हो जाएगी। सो इतना ही मैं कह सकता हूँ कि IRCTC लॉन्ग टर्म के लिए, मैं बिजनेस वाइड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, प्राइसिंग के हिसाब से नहीं। प्राइसिंग अप्स एंड डाउन हज़ार चीज़ें बाजार में चलती रहती है। बिजनेस के हिसाब से बात करें तो डेफिनेटली बहुत ही कमाल का इनका बिजनेस है। एंड फ्यूचर लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड ये स्टॉक है दोस्तों। शॉर्ट टर्म में ये चीज़ें चलती रहती है। जिन लोगों ने भी इसको लॉन्ग टर्म होल्ड किया है, वो भी आज अगर मैं बात करूँ एक साल में 250% के रिटर्न्स कमाकर बैठे हुए। शॉर्ट टर्म वाले ऑब्वियसली उनको पेन यहाँ पे झेलना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म मतलब वो भी कौन से, 5 दिन की अगर हम लोग बात करें, उनको यहाँ पे नुकसान है। आप देख सकते हैं 5 दिन वाले 18% के नुकसान में बैठे हुए। जिन्होंने 1 महीना पहले भी खरीदा है वो भी शॉर्ट टर्म में आते हैं, बट स्टिल दे अर्न 25 इवन मोर देन 25% के रिटर्न। ये हमारा कोई टारगेट नहीं होता है 1 महीने का। अगर हम लोग बात करें, हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। सो इतनी कमाल की न्यूज़ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं लॉन्ग टर्म में IRCTC को ज़रूर फायदा यहाँ पे दिलाएगी। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।